ऐसी ही दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका दिल और रूह को छू जाएगी। मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार था। मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 12वीं में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ ना पता था, ना ही हमें उसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है, शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12वीं पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था। तभी सामने से आती एक बहुत खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारी बुक्स गिर गई। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखता रहा। उसकी आंखें और उसका आवाज़ इतना मनमोहक था कि मैं बस उसमें खो गया। तभी उसने कहा, वो हेलो जहान, कहाँ है, मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा हाँ सॉरी मैं अभी उठाता हूँ। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ सा फील होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपनी क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्त के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करना सोचा लेकिन नहीं कर पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई। हम दोनों अपने अपने क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे बीच रास्ते में तेज़ बारिश होने लगी। सामने कोई घर था नहीं, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश तेज़ हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो रही थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो सहम गई और वो वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की के बातों को सुनकर उस लड़की के माँ बाप लड़की की बातों को सुनकर उससे कहते हैं, तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। ये होते हैं, देखो दोस्तों, मोहब्बत के दुश्मन। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है लेकिन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वो कहती है कि वो अपने नानी के घर चली गई है। सच तो ये था दोस्तों कि लड़की अभी भी अपने घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसका शादी कर देते हैं।
लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसका शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बात उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो वहीं ज़मीन पर गिर गया। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती मोहब्बत। दोस्तों, पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती मोहब्बत। दोस्तों, तो ये आपको हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर ये कहानी आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप किस तरीके की कहानी सुनना पसंद करेंगे, हमें ये भी कमेंट में बताएं। और आप लोगों में से किस किस ने ऐसी मोहब्बत की है शुरू से लेकर आखिर तक की, तो ये भी हमें कमेंट में अपनी मोहब्बत के बारे में बताएं। दोस्तों, नमस्कार।